स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पूरी घाटी में और साथ ही पूरे देश में बहुत सारे प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं ताकि इस बिदत से लोगों को नजात मिल सके। खासकर जो हमारे नौजवान आज नशीली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उससे उनकी जिंदगी जाया हो जाती है। और लत में जो पड़ने वाले नौजवान हैं, इस बिदत को रोकने के लिए सरकार की जानिब से बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं ताकि नौजवान इस नशीली अद्वियात से दूर रहें। वही दूसरी जानिब कुन बात यह है कि गांधरबल जिले में सालाना 29 करोड़ रुपए सिगरेट, तंबाकू, नस्वा और बीड़ी पे खर्च किए जाते हैं। बीड़ी, नस्वा, सिगरेट और तंबाकू का नशा गांधरबल जिले में 35,000 लोग कर रहे हैं और वो अपनी कमाई किस पे खर्च कर रहे हैं, गौरतलब बात यह है। अगर देखा जाए तो यहाँ के नौजवान जो हैं, उनको पढ़ाई की तरफ रागिब होना चाहिए, न कि नशीली अद्वियात की तरफ। हैरान कुन बात यह है कि उनके बाप जो हैं वो मेहनत करके, खून पसीना करके पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों को देते हैं ताकि वो पढ़ाई करें और आला अहदों पर पहुंच सके। बदकिस्मती की बात यह है कि वो ये पैसे सिगरेट, तंबाकू और दीगर नशीली अद्वियात पे खर्च करते हैं। हैरत कुन बात यह है कि दूर दराज इलाकों में क्या, अब शहरों में भी औरतें जो हैं वो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, नस्वा का इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि बीड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या उनको ये पता है कि वो ऐसा करने से किस एक नियामत से हाथ धो बैठते हैं? वो नियामत है सेहत, यानी तंदुरुस्ती हजार नियामत है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो इस पे अपना खून पसीने की कमाई जो है वो इस पे खर्च ना करें, इससे परहेज करें। तंबाकू, सिगरेट, नस्वा और दीगर नशीली अद्वियात जो है ये मुज़र सेहत ही नहीं बल्कि आनी जाने तलफ होती हैं इन्हीं चीज़ों से। पहले पहले उनको ये पता नहीं चलता है कि ये मुज़र सेहत है, बाद में जब मुहलिक बीमारियां लाहक होती हैं तभी उनको पता चलता है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। अब देखिए अवामी हलकों का क्या रद्द-ए-अमल है इस हवाले से। देखिए ये दैनिक सवेरा की खास रिपोर्ट। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया दैनिक सवेरा में। इरफान साहब, जानना चाहेंगे कि गांधरबल जिले में 29 करोड़ सालाना खर्च हो रहे हैं सिगरेट, तंबाकू, नस्मा और दीगर ऐसे नशीली अद्वियात हैं। 1000 लोग ये नशा करते हैं, तो क्या लगता है आपको नौजवान इसकी तरफ रागिब क्यों होते हैं? बिल्कुल हैरत की बात है, आपकी वसादत से सुन रहा हूँ मैं कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतने लोग स्मोकिंग की तरफ माइल हुए हैं। बिल्कुल एक नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द फ्यूचर जनरेशंस और द नेशन बिल्डिंग और स्टेट के लिए। ये लगता है इसमें एक तो आता है पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है, सपोज अप टू 20s टीनेज में जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर उनका घर पे प्रेशर नहीं होता है, कमाने का कुछ नहीं होता है, वो जस्ट दे फॉलो देयर रोल मॉडल। कहीं किसी स्टार को देखा स्मोकिंग करते हुए, उनको लगता है कि ठीक है आई एम लुकिंग लाइक हिम, तो उस रोल मॉडल को कॉपी करते हैं। ये एक रीजन हो सकता है। उसके बाद दूसरा पर्टिकुलर एज ग्रुप आता है 25-30 से, मतलब ना आगे आगे जो होता है, उनका मुझे इशू लगता है कि उनको घर में प्रेशर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज होते हैं, ठीक है, कमाने का मसला होता है, तो यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होती है, तो उनको लगता है थोड़ा रिलीफ मिलता है स्मोकिंग से। एज मतलब एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हमने हर एक से सुना है कि प्रेशर रिलीज होता है इससे जी, तो उस चीज से वो स्मोकिंग करते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी जो भी स्मोकिंग कर रहा है अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो। फिट इंडिया एक मूवमेंट चली थी, मोदी जी ने चलाई थी, बहुत अच्छी एक मूवमेंट चली थी, यूनियन मिनिस्टर्स ने कैरी किया था, स्टार्स ने कैरी किया था, क्योंकि वंस एक जो पॉपुलेशन फिट होती है नेशन बिल्डिंग में बहुत अच्छा काम करती है और मुल्क आगे जा सकता है। गाँव देहात में महिलाएं इस्तेमाल करती हैं हुक्का, तो सही है? तो क्या करना चाहिए सरकार को इसमें पाबंदी लगाने के लिए? देखिए सरकार को, मुझे लगता है पहले सरकार, देखिए हर एक जगह हमने देखा पॉलीथीन बैन, हुक्का बैन, सिगरेट के पत्तों पे लिखा होता है इट कॉज स्मोकिंग कॉज कैंसर एंड अदर्स। मुझे लगता है फ्रॉम द सोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि ये फैले ही नहीं जी। अब आम
तौर पे चाहिए, देहात में हो, शहर में तो सिगरेट्स होते हैं, देहात में पैसों की कमी हो वहाँ तंबाकू वगैरह पीते हैं, महिलाएं भी पीती है। अब ये एक फैल गया, एक मैनस फैल गया कंप्लीट, तो इससे हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं। मुझे लगता है इन फैक्ट्रीज पर, इन कंपनीज पर, इन पे हेवी टैक्सेस लगाने चाहिए, like 50%, 60% टैक्सेस लगाने चाहिए, so that they will shift their business to something else, और ये जो मैनस है ये कंट्रोल हो जाए, लोगों को फायदा पहुंचे और नेशन बिल्डिंग में एक अच्छा काम हो जाए। अपने बच्चों को इस बिदत से दूर रखने के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली वालिदैन का वो तो पेरेंटिंग का प्राइमरी रोल होता है, बच्चे को हर एक मतलब गलत चीज से दूर रखना। खासकर अब स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स जो नहीं पीते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, मे बी उनके बच्चे उनको फॉलो करेंगे, नहीं पियेंगे। और जो पीते हैं, अब जो पीते हैं एक लॉन्ग टाइम से पीते हैं, छोड़ना अभी मतलब उनका वो दुश्वार हो गया है, तो बच्चों के सामने नहीं पी, एटलीस्ट बाहर जाए, मतलब 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक लिए बाहर से आके, ताकि बच्चे ये ना देख पाए कि मेरा फादर या मेरी मदर सिगरेट पी रही है, तंबाकू पी रही है, तो उससे उन पर बैड असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने। थैंक यू रिजवान। अच्छा गसान हुरियर या हुरियर गसान लोग वारिया ज्यादा ज्यादा क्या चवान तो कम छी चवान ज्यादा लुक दो खुदा चवान ज्यादा लोन यम तिम बेकार तिमन काराबारा तिम अति बेहान बेहान चोरन सतन तुम चनवे पे चवान तिमन बनान पे आदत मजा शोखा करान रोज क्या करने की जरूरत काम करने जरूरत जहन रोज आवर काम कुन बुराई को रोज नहीं किया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शफी है। मोहम्मद शफी साहब, आज लोग तंबाकू पीते हैं, सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं या नुस्वा इस्तेमाल करते हैं, तो किस कदर ये सेहत के लिए मुज़िर है? सर देखो, ये जो नशा करते हैं एक्चुअली वाली घर में भी प्रॉब्लम होती है, और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, अपनी सेहत में भी डिफेक्ट होती है। हलाल की कमाई है जो ये हराम की कमाई में लगाते हैं, तो सेहत के लिए ये बहुत नजर है। मेहरबानी करके जवानों से रिक्वेस्ट की जाए कि इससे बचें, दोस्तों को भी बचाएं और अपने घर को भी बचाएं। बचना चाहिए, जब एक गलती करेगा उसको ठाकना चाहिए, देखो भाई ये गलत है, ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, घर के लिए भी अच्छी नहीं है, अपनी रोजगारी में भी ये कमी लाता है, बहुत नुकसान लाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं और कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो सर बीमार हो जाते हैं। गरीब लोग कमाते हैं, फिर वो उसको नशा गोई करते हैं, लेकिन जो सड़कों पे सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू पीते हैं, नुस्वार करते हैं, तो लेकिन बहुत बुरी आदत है, इससे बचना चाहिए हर एक जवान भाई। तो बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो इसका खमियाजा आज उठाते हैं। उन्होंने बचपन में तंबाकू पीना शुरू किया है और आज उनके फेफड़े खराब, हॉस्पिटलों में पड़े। जी सर, हाँ, बहुत जो पुराने लोग हैं, मतलब 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, लेकिन नस्वार करते हैं, तंबाकू पीते हैं और वो गुटखा खाते हैं, उसकी वजह से उनको आज बहुत प्रॉब्लम होती है, आज बीमार है, आज घर से उठ नहीं सकते, घुटनों में दर्द होता है, आंखों की लाइट चली जाती है, छाती में दर्द हो जाता है, इसकी वजह से बहुत मुसीबत होती है सर उनको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। जी हाँ, हम लोगों का यही भी मानना है कि माँ बाप जो है, खासकर बाप खून पसीना करके अपनी कमाई जो है वो करते हैं और अपने बच्चों पर खर्च करते हैं। अगर वही बच्चे नशीली अद्वियात की तरफ रागिब हो जाए तो आप ही बताइए जो माँ बाप है उस पर क्या गुजर सकता है, या किसी का बड़ा भाई हो या उस्ताद हो या और कोई हो, या खुद ही समझ लो आप नौजवानों कि आप खुद ही कमाते हैं, फिर यही कमाई अगर आप नशीली अद्वियात पे खर्च करना चाहते हैं, क्या ये आपके लिए ठीक है? और अवामी हलकों की राय आपने जान ली है कि किस तरह नौजवान बुजुर्ग, खासकर खवातीन भी जो अब तंबाकू, सिगरेट, नस्वा और बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनका सेहत बिगड़ता जा रहा है। अब लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को चाहिए वो इन नशीली अद्वियात से गुरेज करें ताकि उनका सेहत जो है वो ठीक रहे और वो एंजॉय करते रहेंगे। दैनिक सवेरा के लिए गांदरबल से रहीम रिजवान।